वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं आप सभी के होने वाले आईसीएसई क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कुछ एक टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन या फिर कह लो इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के 110% चांसेस हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और जो भी क्वेश्चन आज आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है उनका अगर आप सही से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो 100% आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखो, जो भी क्वेश्चन आज इस वीडियो में आप बच्चों को डिस्कस कर रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन 100% आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होते ही होते हैं। देखो, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आपके चैप्टर्स। उन चैप्टर्स का मैं नाम बता दूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा चैप्टर आपका है फैक्टराइजेशन, देन थर्ड नंबर पे आपका चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, तीन चैप्टर्स के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और आशा करते हैं वीडियो आप बच्चों को अच्छा भी लगेगा। तो आइए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखो, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये वाले क्वेश्चन आप बच्चों से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। 100% 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स का ये आपके एग्जामिनेशन में आने वाला ही है। देखो, सबसे पहले तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 7x² + 2x - 2 = 0। यानी अगर इसको हम इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -2 है। a7, b2 और c -2 ये आपको दे रखा है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाए जहाँ पे आपसे बोला जाए कि करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप समझ जाओ कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि आपका होता है x = में -b ± √b² - 4ac/2a। इस फार्मूले को यूज करके हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो आइए हम लोग इस फार्मूले को इस पर अप्लाई करते हैं और अपना सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो अब देखेंगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x = क्या मिलेगा आपको बच्चों कि -2 ± √2² - 4 इंटू में a आपका दिया है 7 इंटू में c दिया है -2/2 इंटू 7। तो हमें क्या मिल जाएगा, x = आपको क्या मिलेगा कि -2 ± √4 + 56/14, यानी x = में क्या मिलेगा -2 ± √60/14। देन आपको x क्या मिल जाएगा यहाँ पे कि -2 ± देखो 16 को अगर 16 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो अब देखो 16 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करोगे, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये भी आप लोगों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो अगर हम 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो देखो, सबसे पहले तो हमें क्या नोट करेंगे, 7 7 जा 49 होता है। आपको नियरेस्ट स्क्वायर नोट करना है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 11 मिल जाएगा। अब हम दोनों को ऐड कर लेंगे, 14 आएगा। पॉइंट लगा के जस्ट एक नंबर यहाँ 2 0 हम इंक्रीज कर लेंगे। अब हमें 14 के लास्ट में एक नंबर नोट करना है, उसी से नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखोगे कि जब आप यहाँ 7 नोट करते हो, 147 × 7 करते हो तो आपको क्या मिलेगा, जब आप 147 × 7 करते हो, 147 × 7 तो आपको मिलने वाला है 1029। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 71। अब यहाँ पे अगेन 7 आपने नोट किया है, 7 यहाँ प्लस हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 154 और यहाँ पे आपके 2 0 बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आ गया आपका 7। अब इसके लास्ट में हम खुद से एक नंबर नोट कर रहे होंगे तो देखो यहाँ 4 नोट करेंगे, क्योंकि 4 से अगर ज़्यादा आप नोट करते हो तो इससे बड़ा नंबर आ जाएगा। तो 1544 इंटू में 4 तो आपको मिलता है 7176। ठीक है। अब अगेन जब इसको आप माइनस कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 7100 में से जब आप माइनस करते हैं 6176 को तो आपको मिलता है 924। तो जब इसमें हम अगेन 4 प्लस करेंगे हमें मिलेगा 1548। अब इस
यहाँ पे हम 2 0 इंक्रीज़ कर लेंगे, तो इसके लास्ट में हम कोई भी नंबर नोट करें, ठीक है, तो हमें क्या देखोगे आप 6 नोट करोगे तो इससे एक छोटा नंबर आएगा, तो ये आपका स्क्वायर रूट आ गया, रूट 60 का स्क्वायर रूट क्या आ गया कि 7.746/14। तो जिस भी बच्चे को स्क्वायर रूट फाइंड करने में डाउट होगा एक बार हमें कमेंट करके बताएं, आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना भी बताया जाएगा, ठीक है। देन आपको x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपके दो वैल्यूज आ गए, -2 + 7.746/14 एंड अगला आपका आ गया x इक्वल्स टू में -2 - 7.746/14, ठीक है, यानी x इक्वल्स टू क्या मिल गया आपका, तो 5.746/14 एंड अगला आपको मिल गया -9.746/14। तो x की यहाँ दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो आपका जब आप इससे इसको डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 0.41 एंड दूसरा आपको मिलता है x इक्वल्स टू में -0.696, जिसको हम अप्रॉक्स में लिख सकते हैं -0.70। तो आपसे बोला गया था ना करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, तो देखो इसका आंसर आ गया करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये आपका आंसर रहा। तो ऐसा करते हैं यहाँ तक आप बच्चों को समझ में आया होगा। तो x के दो वैल्यूज़ आ गए। देखो ऐसे क्वेश्चन है, आप 100% नोट डाउन कर लो, जब आप पेपर देने जाएंगे तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आने वाला ही है। और आपको याद रखना है जहाँ पे आपको दिख जाए करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आप समझ जाओ कि आपको उसको इसी प्रोसेस से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप कंफर्म मान लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप अभी से अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। एक 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आप बच्चों के लिए पक्का है। मैं ये नहीं कह रहा सेम क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन 100% आने वाला है। देन अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर ये 2 कह लो, यहाँ 13 लिखा हुआ है, ये आपका 2008 का PYQ है। इसमें आपको क्या दे रखा है कि 5x एंड x + 2 = 3 और हमसे पूछा है फाइंड योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपको क्या मिलेगा, 5x² + 10x - 3 = 0, 5x² + 10x - 3 = 0, ठीक है। देन जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया वो कुछ इस फॉर्म का आ गया। अब यहाँ पे देखोगे आप तो a की वैल्यू 5 है, b आपका 10 है और c आपका -3 है। ये आपके आंसर आ गए, a 5 b 10 c -3, ठीक है। देन अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे अपना क्वाड्रेटिक, जैसे ये दिख गया मैंने आपको बता रखा है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दो, तो x इक्वल्स टू क्या होता है -b + -√b² - 4ac/2a। इस वाले क्वाड्रेटिक फार्मूला को यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे होंगे, तो x इक्वल्स टू क्या मिल गया, -10 + -10 का स्क्वायर 100 - 4 × 5 × -3/2 × 5। तो आपको क्या मिल गया, x इक्वल्स टू में -10 + -√100, ये आपको मिल जाएगा +60/10, यानी आपको यहाँ क्या मिल गया, तो x इक्वल्स टू आपको मिल गया -10 + -√160/10, √160/10। देन अब अगर इसको हम थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करें तो 160 को आप क्या लिख सकते हो, देखो ये भी एक तरीका होता है स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करने का। तो 160 को आप लिख सकते हो 16 × 10/10, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो -10 ये 4 का स्क्वायर रूट है, तो इसको लिख सकते हैं +-4√10/10। अब यहाँ पे अगर 2 आप कॉमन कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपको मिलेगा -5 + 2√10/10, 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास क्या आ गया, x के दो रूट्स आ गए हैं, क्या आ गए, तो -5 + 2√10/5 एंड दूसरा आ गया x इक्वल्स टू में -5 - 2√10/5, 2√10/5। देखो √10 की वैल्यू इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया √10 आपका होता है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 6.324। अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, -5 + 6.3√2/5 एंड दूसरा आ गया आपका x इक्वल्स टू में -5 - 6.3√24/5। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ रहा है, मैं आपको बच्चों को आंसर बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, इसका आंसर आएगा 0.26 और इसका आंसर आएगा -2.26। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई करके अपना आंसर मैच कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे
कुछ इस टाइप का इक्वेशन दे देगा, उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। देन अगला इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म आता है, वो ये वाला। बच्चे अक्सर इसमें गलतियाँ करते हैं कि आपको ऐसा लिख के दिया जाए x माइनस 18/x इक्वल्स टू 6, तो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? आप यहाँ एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर माइनस 18/x। इसको हम सब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, इक्वल्स टू में 6 हमें दे रखा है। देन जब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 इक्वल्स टू में 6x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मेरे ख्याल से आप बच्चे अब इसको कर लेंगे। और आपसे पूछा गया है गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। चलो तो हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हमसे आंसर पूछा है। तो आप यहाँ देखो, ए आपको 1 दिया है, बी आपको -6 दिया है और सी आपको -18 दिया है। ये चीज़ें आपको गिवन है यहाँ पे, ये टर्म्स आपको यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा आपका, होगा माइनस ऑफ माइनस बी प्लस माइनस, देखो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ चलो, ताकि आपको दोबारा एक बार याद हो जाए। आप समझ लो ये क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस हो रहे हैं 100% इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। और आप याद रखना, जो जिस दिन भी आपका पेपर है 4 मार्च को, आप इस वीडियो को भूलोगे नहीं, क्वेश्चन मिलने नहीं वाला है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब इसको सिंप्लीफाई करो, अंडर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। इनको जो आप सिंप्लीफाई करते हो तो प्लस 52 यहाँ पे आएगा बाई 2a। मैं बस कर दे रहा हूँ, आप लोग आंसर अपना मैच कर लेंगे। तो एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 6 प्लस माइनस कितना आ रहा है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जा रही है √108, सॉरी यहाँ पे 72 होगा, ये √108/2। तो एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 6 प्लस √108/2 और दूसरा मिलेगा आपको 6 माइनस √108/2, ठीक है। तो अगेन √108 की जब आप वैल्यू फाइंड करते हैं तो √108 की वैल्यू आती है 5.916196, ठीक है। चलो इसको हम लोग करने का तरीका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि 108 का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो 108 का अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप सिंपली इसके फैक्टर कर लो। 2 के टेबल में 54 बार में, 2 के टेबल में 27 बार में, ठीक है। 3 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में ये 3 बार में आएगा और ये 3 के टेबल में 1 टाइम्स में, यानी 2 पेयर्स तो हमारे क्रिएट हो रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ नोट कर सकता हूँ, x इक्वल्स टू में 6 प्लस 2 इंटू 3√3/2 और 6 माइनस 2 इंटू 3√3/2। तो यहाँ पे आपको x इक्वल्स टू मिल जाएगा 6 प्लस 6√3/2 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6 माइनस 6√3/2, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे हम 2 कॉमन कर ले तो हमें मिलेगा 3 प्लस 3√3 और यहाँ पे आपको मिलेगा 3 माइनस 3√3। अब √3 की वैल्यू क्या होती है आप सभी बच्चों को पता होगा, नहीं तो याद कर लो 1.732। √2 आपका होता है 1.414 और √5 आप याद कर सकते हैं। √5 की वैल्यू होती है, मैं 1 मिनट चेक करके बताता हूँ आपको, क्योंकि ये सब आपके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में आपका हेल्प करेंगे। ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 आपका होता है, स्क्वायर रूट 5 आपका होता है 2.236। इतना यहाँ पे याद रखो, ये 3 अगर आप याद रखते हो ना तो आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका x का जो वैल्यू आ रहा है, x आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो 3 प्लस में, अब इसकी हम वैल्यू यूज़ करें तो 3 इंटू 1.732 आप करते हो तो आपको ये मिलने वाला है 5.196। तो एक आपका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा आंसर आपका होगा 3 माइनस 5.196। तो आपको यहाँ x जब आप सिंप्लीफाई करते हैं आपको मिलता है 8.196 और आपको मिलता है इसको माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा कि माइनस, अगर इसमें से हम माइनस करें, थोड़ा सा मैं इसको यूज कर लूँ कैलकुलेटर क्योंकि टाइम लगेगा नहीं, तो 5.196 माइनस 3 तो आपको मिलने वाला है -2.196। तो अब आपको बोला गया करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर होने चाहिए। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, इसको आप राउंड ऑफ करके लिख दो, x इक्वल्स टू में 8.2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू में -2.2। तो ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने अभी आप बच्चों से डिस्कस किया है, करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेसेस को आप बच्चे अच्छे से समझ के अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, उसके पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ।
तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंडेंट है। तो आप बच्चों को पता होगा कि डी यानी जो डी आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो रूट्स हमारे क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जब डी आपका ग्रेटर देन 0 होता है यानी डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। और जब डी आपका लेस देन 0 होता है तो रूट्स हमारे क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो ये शायद आप बच्चों को पता होगा। तो इसी प्रोसेस को यूज करके हमें इसी फॉर्मूले को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जहाँ पे आपसे नेचर ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। नेचर ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चन आप बच्चों से पूछे जाते हैं। तो देखो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो नेचर ऑफ रूट पे डिपेंडेंट है, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको दे रखा है, हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट्स विल बी इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है k+1 का ज़्यादा k+1 एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल देयरफॉर डी इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। और डी आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। तो बी आपका दे रखा है ये, तो 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 1 इंटू 9 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये आपका आ गया 16k स्क्वायर माइनस 36k माइनस 36 इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो आपको क्या मिलेगा, 4k स्क्वायर माइनस 9k माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यानी अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जब इसको हम बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या मिलेगा कि 4k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 3k माइनस 9 इक्वल्स टू 0। कैसे किया गया, तो इसका इसके मल्टीप्लाई, 4 9 जा हो गया 36 और 12 3 जा होता है 36, 12 में से 3 माइनस करोगे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 4k कॉमन कर लें तो हमें मिलेगा k माइनस 3, और यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन कर लें अगेन मिलेगा k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 4k प्लस 3 हो जाएगा आपका, और ये k माइनस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। तो k इक्वल्स टू आ गया 3 और k इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे -3/4। तो ये आपके 2 k के वैल्यूज़ आ गए। तो ये आपका आंसर रहा। ठीक है, फिर आगे देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नहीं, ठीक है, एंड सॉल्व द इक्वेशन। क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशन, यानी के की वैल्यूज़ को पुट करके आपको इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, यानी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, उस दिन इसको स्प्लिट करना है। तो ये आप लोग खुद से, ये वाला पार्ट आप लोग खुद से करेंगे। एक बार के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, आप 3 पुट करेंगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 + 1 और 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। एक बार इस तरह करना है, और एक बार आप के प्लेस पे -3/4 पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, देन उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको आपको खुद से करना है। बाकी जो आपका ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछे जाते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम तो मेरा बच्चों को यही सजेशन होगा कि आप सही से कम से कम जितने भी PYQs आपके हैं वर्ड प्रॉब्लम के पिछले 5 ईयर्स के, उन सभी को आप प्रैक्टिस कर लो, समझ लो। आपका जो ये वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो चैप्टर है फैक्टराइजेशन। अब इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। उन्हीं को यूज करते हुए इस चैप्टर से क्वेश्चन आप बच्चों से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर के लीव्स रिमाइंडर -10 व्हेन डिवाइडेड बाई 2x + 1। जब 2x + 1 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ना, इसको कैसे करेंगे हम लोग, गिवन fx, गिवन हम क्या लिख सकते हैं कि गिवन fx इक्वल्स टू में हमें दे रखा है 4x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5। ठीक है, और gx आप मान लो, आपको gx क्या दिया है, तो 2x + 1 आपको gx दिया है। तो बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या मिलेगा कि रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या होगा,
रिमाइंडर में क्या दे रखा है, बाय रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर इक्वल्स टू में दे रखा है -10, जो कि आपका आएगा एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे तो आप इसको 0 से इक्वेट कर लो, आपको मिलने वाला है 2x - 1, एक्स की वैल्यू आ गई -1/2। तो हम x के प्लेस पे सिंपली पुट कर देंगे -1/2 का होल क्यूब -2 इंटू में -1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू में -1/2 प्लस 5 इक्वल्स टू में -10। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू में -1/8 -2 इंटू में 1/4 -k/2 प्लस 5 इक्वल्स टू में -10। तो आपको मिल गया -1/2 -1/2 -k/2 इक्वल्स टू में -15। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो बच्चों तो आपको क्या मिलता है -k/2 -15 प्लस 1। देखो आप इनको ऐड करोगे ना तो ये 1 हो जाएगा, तो -k/2 आपका आ गया -14। ठीक है, तो -k आ गया आपका -28, k की वैल्यू आ गई +28। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर, जो पहला क्वेश्चन हमने फैक्टराइजेशन से आप बच्चों से डिस्कस किया है उस पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जो इस टाइप का पूछा जाता है कि जो भी मैं आपसे टाइप डिस्कस कर रहा हूँ इस टाइप्स के बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो मैंने टाइप्स बता रखे हैं आपको इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसके पूरे के पूरे 100% गारंटी है। तो एक जो अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन कह लो इस चैप्टर से आप बच्चों से पूछा जाता है वो टाइप ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें फैक्टराइज करने के लिए दिया जाता है कि फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। बाकी आप लोग हमारे इस चैनल पे अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो हमारा, तो मैंने अपने इस चैनल पे कह लो एक पेपर आउट करके वीडियो बनाया है जिसमें वो सभी इंपॉर्टेंट PYQs आप बच्चों को बताए गए हैं जिनको आपको 100% रिवाइज करना चाहिए, वो भी बहुत ही कह लो बहुत स्पीड से करना चाहिए, बहुत जल्दी करना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप बच्चों के इस टाइप के क्वेश्चन करने का आइडिया भी होगा कैसे करते हैं, आपको पता भी होगा पहले से। तो एक बार आप लोग इसको खुद से ट्राई कर दो, ट्राई करो एक बार, अगर नहीं कर पाते हो फिर आप वीडियो को देखो। ठीक है, वीडियो तो आपके लिए ही बना है। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसको बोला जा रहा है फैक्टराइज कंप्लीटली। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया गया इसको हम px नोट करते हैं। आपकी मर्जी है px मानो या फिर fx मानो, वो तो भाई आप पे डिपेंडेंट है। तो px इक्वल्स टू आ गया 6x³ प्लस 25x² प्लस 31x प्लस 10। ये आपका px आ गया। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, तो हम खुद से एक नंबर यहाँ पुट कर रहे होते हैं जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। इसका आंसर क्या मिल जाए हमें कि 0 इसका आंसर मिल जाए। ऐसा नंबर हम खुद से ढूंढ करके फाइंड करके इसमें पुट कर रहे होते हैं जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऐसा नंबर आप बच्चों को ढूंढना पड़ेगा खुद से। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं। पहला नंबर हमारा मान लो क्या है कि हमने यहाँ पे -2 पुट, देखो मैं तो हिट एंड ट्रायल से आपको करना है कि आप लास्ट वाले नंबर का फैक्टर कर लो। 10 के फैक्टर क्या आ गए, तो +-1 आ गया, +-2 आ गया, +-5 आ गया। इनमें से आप 1 बाई 1 पुट करके चेक करोगे, किसी एक को पुट करने पे 0 आपको 100% मिल जाएगा। तो जब हमने इसमें -2 पुट किया, जब हमने यहाँ पे -2 पुट किया तो आप देखोगे कि 6 इंटू में -2 का क्यूब, 25 इंटू में -2 का स्क्वायर, 31 इंटू में -2 और +10। तो ये आपका आ गया 6 इंटू में -8, 25 इंटू में 4, -62 प्लस 10। तो आपका आ गया -48 प्लस 100 -62 प्लस 10। तो आपका फाइनली 0 मिल गया। क्या मिल गया, 0। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि x + 2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का x + 2 क्या है बच्चों, फैक्टर है। हम ऐसा कह सकते हैं कि x + 2 इसका फैक्टर है। जब हमने प्रूफ कर दिया कि x + 2 इसका फैक्टर है तो हमें अदर फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है कि गिवन क्वेश्चन को x + 2 से करना पड़ता है डिवाइड। तो ये आपका गिवन क्वेश्चन है। अब इसको आप x + 2 से करोगे डिवाइड। ठीक है, तो
इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा, 6x², तो 6x² प्लस 12x², माइनस करेंगे 0 हो गया, यहाँ पे आ गया 13x² प्लस 31x, तो ये हमें मिल गया 13x, तो आपका हो गया 13x² प्लस 26x। अगेन हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो आपका आ गया 5x और ये आ गया 10। अब यहाँ हम 5 पुट करेंगे तो 5x प्लस 10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 आ गया। ठीक है, तो आपका 0 आ गया। ठीक है, तो जब हमने इसको फैक्टराइज किया px को, तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 इंटू में 6x² प्लस 13x प्लस 5, तो ये आपका मिल जाएगा x प्लस 2। इसको जब आप फैक्टराइज करोगे आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस 1 एंड 3x प्लस 5। इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर कह लो जो मैंने अगला टाइप बताया उसका सॉल्यूशन रहा। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते क्या, हर बार रहते हैं। ठीक है, एक टाइप आपका ये हो सकता है, या तो इस टाइप का आएगा, या तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपसे फैक्टराइजेशन से पूछा जाएगा, या फिर आप बच्चों से ऐसा पूछा जाएगा, जो भी हमारा नेक्स्ट टाइप आपको दिख जाएगा कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, व्हेन द एक्सप्रेशन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस इट लीव्स रिमाइंडर 52, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए कई बार आपके एग्जामिनेशन में दिया जाता है। मतलब जो भी फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो देखो x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो अगेन px आप बच्चों को दिया है 2x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 14। तो सिंस x माइनस 2 इज द फैक्टर, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा कि p2 की वैल्यू इक्वल टू होगी 0 के, यानी 2 इंटू में 2 का क्यूब प्लस a इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू में 2 माइनस 14 इक्वल्स टू में 0। तो क्या मिल जाएगा, 16 प्लस 4a प्लस 2b माइनस 14 इक्वल्स टू 0, यानी 4a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, यानी 4a प्लस 2b होगा माइनस 2, यानी सबको अगर हम 2 से कर दें डिवाइड तो हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस b इक्वल्स टू में माइनस 1। ये आपका इक्वेशन 1 रहा। 2a प्लस b माइनस 1 इक्वल्स 2a प्लस b इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस 1। ये आप बच्चों का इक्वेशन फर्स्ट रहा। तो ऐसे हम इसमें 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब अगला कंडीशन क्या दिया है आपको कि जब आप x माइनस 3 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर आ रहा है 52। तो बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम, देखो ऐसे ही आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय रिमाइंडर थ्योरम आपको क्या मिलेगा कि P3 की वैल्यू है 52, ये दिया है ना कि P3 आपको 52 मिलेगा। तो x के प्लेस पे हम 3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 माइनस 14 इक्वल्स टू में 52। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 इंटू में 27 प्लस 9a प्लस 3b माइनस 14, आपका ये 52 होगा, तो ये आपका 54 होगा। 54 प्लस 9a प्लस, वो थोड़ा स्पीड में लिखना पड़ रहा है, 9a प्लस 3b माइनस 14, ये आपका 52 होगा अगेन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 9a प्लस 3b इक्वल्स टू में 52 माइनस 40, यानी 9a प्लस 3b आपका आ गया 12। अब इन सबको हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो आपको मिलेगा 3a प्लस b इक्वल्स टू में 4। ये आपका इक्वेशन सेकेंड रहा, ये आपका इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन 2 को अगर हम माइनस कर दें, सेकेंड से हम फर्स्ट को माइनस कर दें, अभी देखो ये तो आपको सॉल्व करने आता होगा, बस मैं फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस कट जाएगा। यहाँ पे a आएगा आपका 5, तो अगर a 5 होगा तो b की वैल्यू क्या होगी, तो 3 इंटू 5 प्लस b आपका हो गया 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 15, b आपका आ गया माइनस 11, तो b माइनस 11 होगा, a आपका 5 होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आप बच्चों से फैक्टराइजेशन से पूछा जाता है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो 3 फॉर्मेट के क्वेश्चन अभी तक इस पर्टिकुलर चैप्टर से आप बच्चों से आपके एग्जामिनेशन में
पूछे जाते रहे हैं। कुछ इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे। नया कुछ तो होने वाला है नहीं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके अपना एग्जामिनेशन देने जाएं। अगला जो फॉर्मेट है, अगला जो टाइप है कह लो, अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ आप देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द, ऐसे क्वेश्चन मतलब मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आप बच्चों के लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिले कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और वैसा ही कुछ उस टाइप का ही क्वेश्चन इस बार भी आपसे पूछा जाएगा, कुछ नया होने वाला नहीं है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द फॉलोइंग नंबर्स k+3, k+2, 3k-7 एंड दिस आर इन प्रपोर्शन। तो आपसे बोला है फाइंड k। तो देखो प्रपोर्शन में होने का मतलब क्या है, अगर आपको बोला जाए कि a b c एंड d प्रपोर्शन में है तो a/b किसके इक्वल होता है, c/d के। आपको याद रखना है कि a/b किसके इक्वल होगा, c/d के। यानी k+3 अपॉन में k+2 किसके इक्वल होगा, तो 3k-7 अपॉन में 2k-3 के। तो इनका हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, k इंटू में 2k-3 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3k-7 इंटू में k+2, यानी आपको मिलने वाला है 2k² माइनस 3k और यहाँ पे मिल जाएगा 3k² प्लस 6k माइनस 7k माइनस 14, यानी 2k² माइनस 3k, यहाँ पे आपको मिलेगा 3k² माइनस k माइनस 14। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3k² में से 2k² माइनस करेंगे k² मिलेगा, माइनस k में से माइनस 3k करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस 2k। देखो मैं सबका साइड चेंज कर रहा हूँ और ये आपको -14 इक्वल्स टू में 0। तो ये आपका कुछ इस फॉर्म का आ गया, -14 है, 7 2 14, और देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको k+3 दिया था ना, तो मैंने k+3 नोट नहीं किया। k+3 इंटू में 2k-3 और यहाँ पे आपको मिलेगा 3k-7 इंटू में k+2, तो ये आपको मिलेगा 2k² माइनस 3k प्लस 6k माइनस 9 और यहाँ पे मिलेगा 3k² प्लस 6k माइनस 7k माइनस 14। तो यहाँ पे आपको मिल गया 2k² प्लस 3k माइनस 9 और यहाँ पे मिल गया 3k² माइनस k माइनस 14। तो सिंप्लीफाई करेंगे k² माइनस 4k माइनस 5 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब इसको आप स्प्लिट कर लो तो k² माइनस 5k प्लस k माइनस 5 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पे हम करेंगे k कॉमन, तो k कॉमन करते ही आपको मिलेगा k माइनस 5 प्लस 1 कॉमन करो k माइनस 5 इक्वल्स टू में 0। तो k इक्वल्स टू होगा 5 और k होगा -1। तो ये आपका पहले टाइप का क्वेश्चन जो आप बच्चों से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछा जा सकता है उसका सॉल्यूशन रहा। देन सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता है कि आपको बोला जा रहा है कि 3, 9, m, 81 एंड n आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। तो ऐसे क्वेश्चन आप बच्चे आखिर कैसे करेंगे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन बोला जाए, तो पहले तो आपको कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन होता क्या ये पता होना चाहिए। अगर आपको उसका आइडिया है तो ऐसे क्वेश्चन तो आप इजीली कर दोगे। कि कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है तो हम कैसे लिखेंगे, 3/9, 9/m, m/81 इक्वल्स टू में 81/n। तो आप इनको एक साथ यूज करो, तो 81 इक्वल्स टू 3m, m की वैल्यू आ गई 27, m आ गया 27। अब इनको आप एक साथ यूज कर लो, चलो इसको एक साथ कर लो कि 3/,
9 इक्वल्स टू 81/n, तो n क्या होगा 81 इंटू 9/3, तो n आ गया आपका 243। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आप बच्चों से पूछा जाता है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, उसका सॉल्यूशन। देन अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जो अब पहले इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि सॉल्व, तो ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं, इनके भी आने के चांसेस मैक्सिमम है कि सॉल्व फॉर एक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्या दिया है कि √2 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स अपॉन में √2 प्लस एक्स माइनस √2 प्लस एक्स माइनस √3 माइनस एक्स इक्वल्स टू में 3/1। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर दें प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हमें क्या मिलेगा कि न्यूमरेटर, पहले आप न्यूमरेटर नोट कर लो, प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 3 + 1 अपॉन में 3 - 1। तो ये वाला इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे ये वाला आपका इससे कैंसिल आउट, तो आपको मिल गया 2 टाइम्स √2 प्लस एक्स अपॉन में 2 टाइम्स √3 माइनस एक्स इक्वल्स टू में 4/2, तो 2 से 2 कट गया, तो आपको क्या मिल गया √2 प्लस एक्स अपॉन में √3 माइनस एक्स 2/1। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो 2 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू में 4/1। इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर देखो तो आप चाहो तो यहाँ भी क्या कर सकते हो, यहाँ भी आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोबारा अप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा 2 प्लस एक्स, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई ज़्यादा अच्छा मतलब ज़्यादा अच्छा प्रोसेस रहेगा कि 2 प्लस एक्स आपको क्या मिल गया, तो 12 - 4x। साइड चेंज कर दो, x + 4x आपको क्या मिलेगा 12 - 2, तो 5x आ गया आपका 10, x की वैल्यू आ गई 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप बच्चों से अक्सर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो x आपका आ गया 2, ये आपका आंसर रहा, x क्या होगा 2 होगा। सेकेंड जो टाइप है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर, मतलब जो इस टाइप के क्वेश्चन आप बच्चों से पूछा जाता है उसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखो, ये आखिरी है इस वीडियो सीरीज का। इस टाइप के भी क्वेश्चन अक्सर आप बच्चों से पूछे जाते हैं, जहाँ पे सीधा लिखा आता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। और ये अगर सीरीज आप बच्चों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हम लोग बाकी जो आपके चैप्टर्स बचे हुए हैं उनका भी सीरीज आप बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। तो जब यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, आपको क्वेश्चन दिया है ऐसा कुछ, जैसे यहाँ पे हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, एक बार न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, y³ + 27y माइनस 9y² माइनस 27। तो आपको क्या मिल जाएगा कि x + 2 का होल क्यूब अपॉन ये x - 2 का होल क्यूब है। ये आपको मिल जाएगा y + 2 का 3 का होल क्यूब अपॉन में y - 3 का होल क्यूब है। अब जैसे आप क्या करोगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो आपको क्या बचता है x + 2 अपॉन x - 2, और यहाँ पे आपको बचता है y + 3 अपॉन y - 3। अब अगेन आप यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दें, तो ये एक बार दोनों को आप प्लस कर रहे होंगे। देखो मैंने आपसे बस फॉर्मेट डिस्कस कर दिया है, बाकी आप प्रिपेयर खुद करेंगे। कल भी एक वीडियो हो सकता है जिसमें ऐसे ही अदर चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन आप बच्चों के साथ किया जाएगा। देखो यहाँ पे y कैंसिल, x कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आपको क्या मिल गया 2x/4, यहाँ पे मिल गया 2y/6। तो x/y क्या आ जाएगा, 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, 4/6, जो कि आपका आंसर आएगा 2/3। तो ये आपका आंसर रहा। तो ऐसा करते हैं, वीडियो बच्चों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।